बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और अब मैं बात करूंगा ज़हरा काज़मी केस के हवाले से कि 3 माह से ज़्यादा जो है वो टाइम हो चुका है और ज़हरा काज़मी केस में अब क्या चल रहा है और 29 तारीख को क्या होने जा रहा है, 30 तारीख को क्या हो रहा है और नूर बीबी समेत जो 4-5 मुल्ज़िमान थे उनकी गिरफ़्तारी अमल में अब तक क्यों नहीं लाई गई और ज़हीर ने जो है 164 की दरख्वास्त वापस ले ली है। उसके बाद मगविया से मिलने की दरख्वास्त जो है वो दायर किए गए, मगविया से मिलने की इजाज़त दी जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर नज़ीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस केस में अब तक क्या अहम पेशरफ्त हुई है और क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई। अच्छा, और नज़ीर भाई बताइएगा इस केस के अंदर अब क्या चल रहा है और कौन सी डेट को अब क्या होने जा रहा है। और वालिदैन की माशाल्लाह महीने में 2 मुलाकातें कोर्ट ने कह दिया है कि 2 मुलाकातें वालिदैन की जो है वो कर सकते हैं और 3 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सी डेट को अब क्या होने जा रहा है और क्या जो है अपडेट है इस केस के हवाले से? जानल भाई, थैंक यू, मेहरबानी। लेकिन मसला ये है कि मुझे जो लग रहा है, मैं भी कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। दुआ ज़रा केस जो है उसको काफ़ी तकरीबन 8-10 माह से ये कवर कर रहा हूँ। तो अभी जो हेयरिंग हुई थी उस पर यह हुआ था कि जो मुल्ज़मान है ज़हीर अमन, उनकी जानिब से 2 दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में कि हमें जो है दुआ ज़रा से एक मुलाकात भी करवाई जाए और उनसे जो है जो उनका 164 का बयान था उस सिलसिले में उनका मुल्ज़मान का वकील भी सिंध हाई कोर्ट में पेश हुआ था। ये बड़ी बात यह है कि ये जो समाअत थी पहले जस्टिस सलाउद्दीन के पास थी, उसने इनकार कर दिया कि भाई मैं ये केस नहीं चलाऊँगा, ये बहुत हो गया सिंध हाई कोर्ट में, रोज़ वही बातें, रोज़ दरख्वास्तें। तो उसके बाद जो है ये अभी जस्टिस जो गौर साहब है उसके पास ये केस चला। पहली समाअत थी जस्टिस गौर के पास, उसने उस मामले को समझने की कोशिश की, जिस पे जो मुल्ज़मान हैं उनके मुल्ज़मान ने जो है दरख्वास्त 2 दायर की थी। उस पर एक तो उन्होंने वापस ले ली 164 वाली कि भाई हम जो है उनसे जो मिलना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, हम उस पर विथड्रा हो रहे हैं। बाकी एक समाअत जो थी उस पर आर्गूमेंट्स भी हुए। मुल्ज़मान के वकील जो है उसने अदालत को बताया कि जो लड़की है उससे जो मुल्ज़मान है वो मुल्ज़मान भी है, लेकिन वो ज़हीर जो है वो उसका दुआ का शोहर भी है, तो कानूनी तौर उसको जो है इजाज़त है वो अपनी बेगम से मिल भी सकता है। तो उस पर जो है जस्टिस ने कहा कि वो जो लड़की है उसकी उम्र कितनी है और मामला है क्या। तो जिससे जबरान नासिर जो है दरख्वास्त गुजार का वकील, उसने कहा कि भाई वो लड़की जो है उसकी उम्र जो है मेडिकल जो बोर्ड बना हुआ था ना 10 रुपये, उसने फैसला दिया था कि लड़की की जो उम्र है वो जो है 14 से 16 साल के बीच में है। लेकिन मुल्ज़मान की जानिब से कहा जा रहा था कि 16 से 17 साल बड़ी उम्र है, शादीशुदा शादी हो सकती है। उस सिलसिले में जो है दोनों फरीक़ैन के जो वकील थे उन्होंने दलाइल भी दिए। जज ने कहा कि भाई इस पे जो है आप आइंदा समाअत इस पर तैयारी करके आना, और फ़िलहाल जो है कोई अदालत ने कोई आर्डर नहीं दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसकी जो समाअत है अभी तो 30 तारीख तक सिंध हाई कोर्ट में तो मुलतवी 30 तारीख को ही है, दोबारा 30 तारीख को होगी समाअत। बाकी इनका जो मेन केस है वो सिटी कोर्ट में चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल ये केस जो नज़ीर भाई आपकी बात काटूंगा, ये बताएं मुझे कि इलियास मेमन साहब की अदालत में ट्रायल कोर्ट में ये केस चल रहा है और नूर बीबी समेत जो 6 मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ़्तारी का जो है वो हर बार जो है कोई ना कोई टोपी कर दी जाती है, कभी सलाब का जो है वो बहाना कर दिया जाता है, कभी कुछ। अब क्या समझते हैं 29 तारीख को जो है नूर बीबी समेत जो 6 मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार करके लाया जाएगा और अदालत ने ये बात भी वाज़ेह की है कि अगर नहीं गिरफ़्तारी की तो ये इश्तिहारी जो है एक करार दिया जाएगा इन मुल्ज़िमान को। क्या कहना चाहिए? सही बात है। जो मेन केस तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ही चलता है। अभी तक जो मेरे मालूमात हुई है तो जो मुल्ज़िमान है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जाहिर बात है अभी तारीख थोड़े दिन बचे हैं, तो देखते हैं उस पर क्या करते हैं। मुल्ज़िमान तो क्या समझते हैं आप, पुलिस जो है वो नाकाम नज़र क्यों आ रही है इस केस के अंदर? आप क्या समझते हैं, पुलिस जो है वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम सही तरीके से नहीं दे रही है? क्या कहना चाहेंगे? ये पुलिस भी कर रही है, पुलिस की कोताही भी है बिल्कुल, लेकिन ये मामला जो है ना एक मज़हबी बन गया है। सही है, वहाँ से दुआ ज़रा वाला और ये, तो इस सिलसिले में एक लाबी जो है उसको सपोर्ट कर रही है, एक उसको कर रही है। ऐसे समझो कि इस मामले को ऐसे ही घसीटना है, ऐसे ही चलाना है। नहीं लग रहा है कि दुआ जो है शेल्टर होम से बाहर आएगी और ज़हीर जेल से बाहर आएगा। लग रहा है कि ये मामला और लंबा जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर इस समाअत पे जो है मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होंगे, फिर इश्तिहारी होंगे,
फिर दूसरी दरख्वास्त दायर होगी, ये केस फिर किसी और जज के पास चलाया जाएगा। अभी तक ये जो दुआज़रा वाला हाईपुर केस है, अभी तक ये घूमता घूमता 10 जजों से ये घूमता घूमता अभी यहाँ तक आया है। सिंध हाई कोर्ट में भी 3-4 जजेस इसको चेंज करके चुके हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है। नहीं लग रहा है कि, मुझे जो लग रहा है कि ये ऐसे ही केस चलेगा, इसको ऐसे ही चलाएंगे, कोई इनकी फाइनल फैसला नहीं होगा और जल्द में भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर नदीर हुसैन साहब। नाज़रीन, इस केस के अंदर जो है कोई ना कोई जो है या तो डेट दे दी जाती है या तो तोसी कर दी जाती है। इस केस को तो काफ़ी जो है वो लंबा चलना है, लेकिन इस केस में एक अच्छी बात ये है कि वालिदैन को जो है वो अब तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और अपने लगते जिगर से बहुत खुशी के साथ खाना भी खाया और बेटी ने जो है माँ बाप के साथ जो है टाइम स्पेंड किया और जो है बेटी ने माँ बाप के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी साहब मैडम का जो है शेल्टर होम के बाद से जो बयान आया था उसमें यही कहना था। तो नाज़रीन, अब जो है नूर बीबी समेत जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ़्तारी अमल में लानी है। 29 तारीख को अगर नहीं लाते तो ये मफरूर जो है उनको करार दे दिया जाएगा। और ज़हीर जो मुल्ज़िम है इस केस के, उन्होंने मुक़विया से मिलने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, उस पर भी जो है वो 30 तारीख को जो है वो फ़ैसला होना है। अब देखना ये है कि इस केस में मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ़्तार होते हैं या नहीं। मुल्ज़िम ज़हीर को मुक़विया से मिलने की दरख्वास्त जो दायर की है उसको इजाज़त मिलती है या नहीं। जो भी अब अहम पेशरफ्त होगी हम आपके साथ अपडेट रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।